मीठे में अगर कुछ बनाना है, घर पर हो आपके पास ब्रेड, थोड़ा सा दूध और कुछ होना चाहिए खुश्क दूध, फिर बनाइए मज़ेदार मीठा ऐसा कि बच्चे और बड़े क्या सब इस मीठे पर टूट पड़े। ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें खोए का इस्तेमाल होगा, लेकिन बाहर से आपको कहीं जाकर खोया लाने की ज़रूरत नहीं, हम घर पर खुद मेहनत करके खोया बनाएंगे। आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ब्रेड की इस मज़ेदार स्वीट रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी हमने हाफ लीटर दूध ले लिया है, फ्रेश फुल फैट क्रीम वाला दूध। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे हाफ कप के बराबर खुश्क दूध। खुश्क दूध हाफ कप होना चाहिए। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखा हुआ था हमने दूध गर्म होने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को हिलाते रहेंगे और इस खुश्क दूध को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाती रहूँगी। साथ साथ किचन का अपना एक्स्ट्रा काम भी हम करते रहेंगे और साथ साथ हम इसे भी देखते रहेंगे। यहाँ पर इस दूध को जी पकते हुए हो चुके हैं 5 मिनट। आप देख सकते हैं कि इस दूध ने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा घर पर होममेड खोया रेडी हो जाएगा। बाकी का काम हम बाद में करेंगे, पहले खोया इसलिए बना रहे हैं ताकि इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। अब लेते हैं एक प्यारी सी कढ़ाई, उसके अंदर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप चीनी, 2 कप पानी और थोड़ा सा हम इसमें केसर के धागे शामिल कर देंगे कलर के लिए, और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा ये शीरा रेडी होता है, हम आते हैं अपने थर्ड इम्पोर्टेंट काम की तरफ। उसमें हमने इस्तेमाल करनी है ब्रेड। ब्रेड के स्लाइस आप अपनी फैमिली के लिहाज से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इनके किनारे जो साइड के होते हैं वो कटिंग करूँगी और उसके बाद इनके आप देख सकते हैं दरमियाने साइज़ के पीस कटिंग करके रख लिए हैं। यहाँ पर जी शीरा हमारा रेडी हो रहा है। अभी मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। दूसरे चूल्हे पर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमने ब्रेड के जो स्लाइस कटिंग किए हैं उनको हमने फ्राई करना है। दोनों साइड से आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपको बताते हैं कि आगे हम ब्रेड के इन पीस के साथ क्या करने वाले हैं। एक एक करके जितने आसानी के साथ पैन के अंदर आ जाएंगे, इतने हम इन स्लाइस को डालेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इतना भी आपने नहीं पकाना कि ये जलकर कुप्पा बन जाए। जैसे ही इनका अच्छा सा प्यारा सा कलर आएगा, हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड इसकी कुक हो चुकी है, हमने इसकी दूसरी साइड तब्दील कर दी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपके दोनों साइड जो ब्रेड के हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रेड के स्लाइस फ्राई हो चुके हैं और जले भी नहीं, और कलर आप देखिए कितना ज़बरदस्त इनका आ चुका है। यहाँ से निकालने के बाद फ़ौरन ही हम इसको जो शीरा रेडी किया है उसके अंदर डाल देंगे और डालते साथ ही आप इनको निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे शीरे में डीप करके रखेंगे एकदम से ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ये देखिए हमने बस छन्नी से निकाले, शीरे में डीप किए और अब मैं इसे शीरे से निकाल लूँगी। यहाँ पर हमने जो होममेड खोया रेडी किया था, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। स्लाइस जो हमने फ्राई किए थे उसके अंदर लगाएंगे अच्छी तरह से, और इसी तरह से मैं तमाम ब्रेड के स्लाइस के अंदर खोए को लगा दूंगी। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। बच्चे स्कूल गए हुए थे, जब बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो मैंने उनके सामने ब्रेड की ये स्वीट डिश रखी, तो यकीन जानिए बच्चों की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।